नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन सोइल साइंस पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में जो हमने बात की थी वो सोइल टेक्सचर के बारे में बात की थी। ठीक है, आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको वो जो दो पद्धतियां थी, एक थी USDA और एक थी पद्धति IEEE मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैंने विद प्रूफ के साथ आपको बता दिया था कि कौन से कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हमारा सोइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। सोइल स्ट्रक्चर टॉपिक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर जिसे अपन क्या कहते हैं? मृदा संरचना। मृदा संरचना। तो दोस्तों देखो, टॉपिक में ही क्या है अपना आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है संरचना। जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, किसके बनेगी? सोइल की जो स्ट्रक्चर बनती है। अब यहाँ पर जो मृदा के कण होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले, उनमें अलग अलग क्या होते हैं? कण का वर्ग। ठीक है ना, कण वर्ग के आधार पर हमने देखा था, कणों का आकार देखा था। तो कणों का आकार भी अलग होता है और इनके मृदा की जो कण है उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो कणों के बारे में तो हमने देख लिया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने देख ली। ठीक है, होरिजोन भी हमने देख लिए थे और जो पोर थे, मृदा के बीच में जो रंध्र पाए जाते वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो मृदा की जो कण है, क्या उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है या फिर एक समान होती है? तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग मृदा के कणों की स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो संरचना क्या, अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो मृदा की संरचना है कि वह सीधे रूप पर बन जाती है या फिर उसमें कुछ और प्रोसेस होती है। तो डायरेक्ट कभी भी स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता, इसमें काफी सारी प्रोसेस होती है और उन प्रोसेस के बाद एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मृदा संरचना क्या है। तो प्यारे बच्चों, सोइल का जो अरेंजमेंट है या फिर कहें कि इनके कणों का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट या कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम। ठीक है, व्यवस्थित क्रम। किन का व्यवस्थित क्रम? तो देखो प्यारे बच्चों, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। इन सभी का क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम। और उस व्यवस्थित क्रम को अपन क्या कहते हैं? मृदा संरचना। अब ये इसमें कुछ प्राथमिक कण होते हैं, ठीक है, और कुछ द्वितीय कण होते हैं। प्राथमिक कण होते हैं और द्वितीयक कण होते हैं। अब प्राथमिक कण तो कौन कौन से हो गए? सैंड हो गया, सिल्ट हो गया और क्ले हो गया, ये तो प्राथमिक कण हो गए। जो बाकी शेष रह गए वो सभी क्या है? द्वितीय कण। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो सीधे सीधे रूप पर कि मृदा के कणों का एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? मृदा संरचना। या फिर कह सकते हैं कि सैंड, सिल्ट, क्ले का एक व्यवस्थित क्रम को अपन क्या कहते हैं? मृदा संरचना। और कहना चाहिए तो क्या कह सकते हैं कि मृदा के प्राथमिक कण, द्वितीयक कण, उन सभी का एक व्यवस्थित क्रम होता है। वही चीज क्या है? सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सोइल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो क्या बने? यहाँ पर कुछ पैड्स बने। सबसे पहले तो किनका निर्माण हुआ दोस्तों? सबसे पहले तो निर्माण हुआ कुछ पैड्स का। क्या बने? पैड्स। पैड्स से क्या बनी? थोड़ी स्ट्रक्चर बनी। क्या बनी? अलग अलग प्रकार की थोड़ी स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर से क्या बनी? एक बड़ी स्ट्रक्चर बनी। इस छोटी स्ट्रक्चर से एक बड़ी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? मृदा की संरचना। पहले छोटे कण थे, उसके बाद थोड़े बड़े कण हुए, उसके बाद थोड़े बड़े कण हुए और बड़े कण होकर या फिर इन कणों का एक व्यवस्थित क्रम हुआ। देखो हो गया। और इन कणों का फिर एक अच्छा व्यवस्थित क्रम हुआ, अरेंजमेंट हुआ। और अच्छा व्यवस्थित क्रम होने के बाद इनकी क्या बन गई? एक स्ट्रक्चर बन गई, संरचना बन गई। कोई डाउट?
तो पैड से क्या बनी, पैड से प्रोसेस हुई, तो प्रोसेस होने के बाद क्या बनी, फिर स्ट्रक्चर बनी। क्या बनी दोस्तों, स्ट्रक्चर बनी। क्या सीधे रूप पर बने क्या स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट कभी भी सोइल की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, कुछ प्रोसेस होंगी और प्रोसेस के बाद स्ट्रक्चर बनती है। या फिर कहना चाहें कि मृदा के बहुत सारे कण मिलकर एक मृदा की संरचना का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो बात कर ली अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे मेनली जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। छोटा टॉपिक है, फटाफट इसको देखने की कोशिश करेंगे और जल्दी से आपके कवर भी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब यहां पर अपन देखते हैं सोइल स्ट्रक्चर। अब जो सोइल की जो स्ट्रक्चर वो कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है दोस्तों, 4 टाइप की। अब कौन कौन सी है वो देख लीजिए। तो फर्स्ट है प्लेटी, सेकंड है प्लेटी को प्लेटी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रिज्मी है, प्रिज्मे को क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक, ठीक है। थर्ड है प्लेटी प्रिज्मे गोल या गोलीय, इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल। एंड लास्ट है खंडीय। लास्ट कौन सी प्यारे बच्चों, खंडीय। और इसको क्या कहते हैं, ब्लॉकी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉकी। तो मुख्यतः ये नाम आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये क्रम क्या फिक्स है, क्रम फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्रम यदि आपको याद रहेगा ना तो इनके कणों का जो वर्ग है, कणों का जो आकार है वो आपको याद करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्रम को लिखा है। ऐसा नहीं है कि खंड पहले भी आ सकता है, प्रिज्म लास्ट में भी जा सकता है, लेकिन ये क्रम ये आपको याद होगा तो इनकी जो प्रोसेस देखेंगे ना वो आपको याद करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो मेनली जो पॉइंट्स बनते हैं ना वो देखिए, प्लेटी होगी, प्रिज्म होगी, गोल होगी, खंड होगी। ये नाम आपको याद होनी चाहिए। इसको प्लेटी कहते हैं, इसको प्रिज्मेटिक कहते हैं, इसको स्फेरिकल और इसको ब्लॉकी। ब्लॉक का मतलब खंड होते हैं। अब यहां पर मेनली 3 पॉइंट ज्यादा बनते हैं। कौन सा, एक तो इनका आकार, सेकंड है इनकी आकृति। सेकंड कौन सी है, इनकी आकृति। और ये कहां पर पाए जाते हैं, उपस्थित, ठीक है, कहां पर उपस्थित होते हैं, कौन से मृदा के स्ट्रक्चर कौन से स्थान पर, ठीक है, कौन सी जलवायु में पाई जाती है, ये ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आकार की बात करेंगे, यहां पर आकार की बात करेंगे तो प्लेटी संरचना, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो प्लेटी संरचना की जो आकृति होती है ना, आकार होता है, वो कैसा होता है, आकार प्लेट के समान होता है। प्लेट तो आप जानते हो ना, प्लेट कैसी होती है, ऐसी चपटी होती है, ठीक है ना। प्लेटी कैसी होती है, चपटी होती है। अब इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तो बड़ा होगा, लेकिन वर्टिकल साइज क्या होती है, इसमें कम होती है। हॉरिजॉन्टल ये हो गई, वर्टिकल ये होती है, ऊपर से नीचे। तो हॉरिजॉन्टल साइज तो क्या इसकी ज्यादा है, लेकिन वर्टिकल साइज क्या हो गई, कम हो गई। वर्टिकल साइज क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब इसमें मुख्य और क्या विशेषता है इसकी, इसमें मुख्य विशेषता है कि इसमें 2 जो इसके भाग है वो तो क्या है, समान है। ये वाला और ये वाला समान हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, असमान हो गया। 2 इसके किनारे समान है, लेकिन एक क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। तो प्लेटी की समान प्लेट के समान होती। प्रिज्मे की आकृति, प्रिज्मे की आकृति किसके समान होती है, प्रिज्म के समान होती है। कैसी, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी होगी प्यारे बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में, उसके समान होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सभी जो किनारे हैं, इसमें सभी किनारे क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। इसके सभी किनारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या थे, किनारे इक्वल नहीं थे। तो ये प्रिज्म की आकृति प्रिज्म के समान होगी, प्लेटी की आकृति प्लेट के समान होगी, गोल की आकृति गोल ही होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों, गोल ही होगी, ठीक है, गोल होगी। खंड, खंड का ब्लॉक। अब यहां पर देखो, घन, इसकी आकृति किसके समान होगी, घनाकार। इसकी आकृति कैसी होगी, घनाकार, ठीक है, वो मैं नीचे लिख दूंगा आकृति। तो इसकी आकृति किसके समान होती है दोस्तों, घनाकार। अब घन कैसा होता है, तो ये देख लीजिए, ये घन हो गया, इसके बिल्कुल इक्वल होती है। ये लो, बना दिया, कोई डाउट। तो इसकी आकृति ऐसी होती है, गोलीय की गोल होती, प्रिज्म की प्रिज्म के समान होती, प्लेटी की प्लेट के समान होती। अब देखिए इनकी आकृति देख ली, आकार देख लिया। अब इनकी आकृति इसकी किसके समान होती है, प्लेट के समान। प्लेटी की आकृति जो होती है वो किसके समान होती है, प्लेट के समान हो गई। प्रिज्म की आकृति किसके समान होगी प्यारे बच्चों,
प्रिज्म की आकृति प्रिज्म के समान होगी, प्रिज्म के समान। फिर है गोलीय, तो इसकी आकृति कैसी होगी, गोल होगी, गोल आकृति होगी प्यारे बच्चों। लास्ट है खंडीय, तो इसकी आकृति किसके समान होती है प्यारे बच्चों, घनाकार या घन के आकार के समान होती है। तो ये क्या हो गई, आकृति। लास्ट पॉइंट है इनके कणों का जो आकार है वो पहले देखेंगे, ठीक है ना। कण का आकार, पॉइंट नेक्स्ट क्या हमारा, कण का आकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, कण का आकार। अब देखिए कण का आकार दो का समान होता है, दो का असमान होता है। तो प्लेटी का होता है 1 to 10 mm, 1 से 10 mm इसका आकार होता है। फिर इसका हो जाएगा 10 से 100 mm हो जाएगा, इसका फिर 1 से 10 mm हो जाएगा, और इसका लास्ट है 5 से 50 mm, 5 से 50 mm। तो देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसकी आकृति और इसकी आकृति के कणों का आकार के समान। प्लेटी और गोल, प्लेट कैसी है, गोल है, प्लेट कैसी है, गोल है, तो दोनों का आकार भी क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन प्रिज्म का क्या हो गया, 10 गुना अधिक हो गया, और इसका जस्ट आधा यहां पर हो गया। कोई डाउट? तो देखो इसका और इसका तो हो गया समान, और इसका और इसका हो गया आधा, ये डबल है तो इसकी आधी ये होगी। कोई डाउट? कण वर्ग का कणों का आकार कई बार पूछ लेता है, तो ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कहां पर उपस्थित होती है। तो जो प्रिज्म प्लेटी आकृति है ना, ये शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित होती है। कहां पर उपस्थित होती है, शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित होती है। कौन सी प्लेटी, शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित, शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कहां पर होती है, शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क, मेनली इन दोनों के बारे में बताया गया है। प्लेटी की जो आकृति है वो प्लेट के समान होती है, लेकिन कौन से क्षेत्रों में उपस्थित होती है, शुष्क। शुष्क का मतलब सूखा, जहां पर पानी की क्या है, बहुत कम मात्रा कम होती है। फिर प्रिज्म की बात करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब वहां पर सूखा भी है लेकिन थोड़ी नमी भी है, ठीक है। अब यहां पर सहस्त्र की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो ये तो होती है ए सहस्त्र में, कौन से सहस्त्र में, ए में, और ये कौन से सहस्त्र में होती है, बी सहस्त्र में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा कौन से सहस्त्र में होता है, मैंने बताया था होरिजोन ए में। बी होरिजोन में क्या होता है, लीचिंग की क्रिया ज्यादा होती है। बी होरिजोन में लीचिंग की क्रिया ज्यादा होती थी B2 से A2 से लेकर B2 तक, ठीक है ना। तो ये ए होरिजोन में और ये बी होरिजोन में, यही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट है प्लेटी, प्रिज्मीय, गोल एंड खंडीय। प्लेटी की आकृति किसके समान होती है, प्लेट के समान, इसकी प्रिज्म के समान, गोलीय की गोल होती है, और खंडीय की घनाकार होती है। यह आकृति है प्लेट, इसमें दो किनारे समान और एक किनारा असमान। इसमें क्या होता है, सभी किनारे समान होते हैं, इसमें भी समान होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर इसमें कण का आकार देखा, इसका 1 से 10 mm होता है, फिर ये 10 गुना हो गई तो 10 से 100 mm। ये फिर फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो फर्स्ट 1 से लेकर 10 mm हो गया, और ये हो गया 5 से 50, 5 to 50, ठीक है दोस्तों। उपस्थित प्रेजेंट कहां पर होती है, तो प्लेटी संरचना शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में ये उपस्थित होती है। प्रिज्म शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में उपस्थित होती है। होरिजोन की बात करें तो प्लेटी ए सहस्त्र में उपस्थित होती है और प्रिज्म बी सहस्त्र में उपस्थित होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देख ली स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि सोल की जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसके कारण बनती है, कारण का भी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से गुण है इसके अंदर। उन गुणों के कारण इनकी अलग अलग क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई, गोलाकार हो गई, घनाकार हो गई, वर्गाकार हो गई, ठीक है, प्लेटी समान हो गई। तो वो सभी स्ट्रक्चर बनी, वो किसके कारण बनी, ये कारण भी हमें जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए अब कारण जान लेते हैं यहाँ पर फटाफट। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो कारण है मेनली इसमें 4 रीजन है। कौन कौन से रीजन है प्यारे बच्चों, 4 रीजन है, और वो कौन कौन से हैं तो देखिए। फर्स्ट कौन सा है, इसमें अपन स्ट्रक्चर की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट रह गया अपना कि कृषि की दृष्टि से, लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कृषि की दृष्टि से
कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है, संरचना कौन सी है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कृषि, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, अभी पहले मैं बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छी संरचना किस मृदा की होती है, किस मृदा की होती है। यहां पर दो क्वेश्चन पूछा है इसने, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहां पर उसने एग्रीकल्चर पूछ लिया और यहां पर डायरेक्ट पूछ लिया। तो यहां पर तो आंसर क्या होगा, यहां तो होगा गोल संरचना। तो कृषि की दृष्टि से सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कौन सी है, गोल। और यहां पर पूछे तो प्रिज्मीय, यहां पर क्या आएगा दोस्तों, प्रिज्मीय। ठीक है, सबसे अच्छी संरचना की बात करें तो ब्लॉकी होगी, ब्लॉकी होगी। यहां पर क्या होगी, ब्लॉकी। कौन सी होगी प्यारे बच्चों, ब्लॉकी। ठीक है, और कृषि की ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है बजाय इसके। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कृषि की दृष्टि से सबसे बढ़िया सर्वोत्तम संरचना किस मृदा की होती है, गोल। और जो एग्रीकल्चर अपन करते हैं ना, वो कौन सी संरचना में करते हैं, गोल स्ट्रक्चर वाली मृदा में। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर रीजन कि इफेक्ट, जो कारण है मृदा स्ट्रक्चर बनने के कारण, वो कौन कौन से थे, मेनली 4 है। फर्स्ट है कोलोइडल क्ले, सेकंड है वाटर, सेकंड कौन सा है, वाटर। थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, कोलोइडल क्ले। क्वेश्चन में आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है आंसर, कोलोइडल क्ले हो गया, वाटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, लास्ट है एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि मृदा संरचना बनने में जो अहम जो मुख्य फैक्ट है वो कौन कौन से, कोलोइडल क्ले। कोलोइडल क्ले क्या होता है, क्ले में ही, क्ले तो आपने पहले ही लेक्चर में देखा होगा कि इनके कण क्या होते हैं, सबसे बारीक होते हैं, हल्के होते हैं, रंध्रों की संख्या अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें कोलोइडल कण होते हैं, उन कणों के कारण ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। वाटर, ठीक है, ये भी अहम भूमिका निभाता है। ऑर्गेनिक मैटर तो निभाता ही है, कोई भी बलुई मिट्टी है उसमें यदि आप डिकम्पोजिशन करोगे, ठीक है ना, कोई भी सूक्ष्म जीव के द्वारा केंचुआ खाद डाल दो या फिर उसमें और ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, लास्ट है एल्यूमिनियम एंड आयरन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है कौन सी, एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। तो ये धातु भी अहम भूमिका निभाती है किसमें, सोइल स्ट्रक्चर में। कोलोइडल क्ले, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बात की सोइल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।